सामाजिक न्याय मंत्रालय से हल होगा, वहाँ भेज दिया सामाजिक न्याय। तो मेरे कहने का मतलब है कि गिनती होनी चाहिए, लेकिन कैसी गिनती होनी चाहिए? कि क्या मारने वाली गिनती होनी चाहिए कि हम 70 लाख थे मझवार 1961 में, फिर 71 में थे, 80 में थे, 81 में भी थे, 91 से हमें मारना शुरू किया, पिछड़ी में डाल के 60,000 कर दिया 2011 में। तो ये क्या, ये सारी पार्टियां मछुआरों ने अंग्रेजों मुगलों को मार कर भगाया था, तो इसीलिए भगाया था मरने के लिए कि इनको सत्ता दे दिया, हम मर जाए। तो हमारे कहने वाला मेरा नाम पिछड़े में गिनती करना अन्याय है, ये हम आज का विषय है। हम इसके लिए एक संवैधानिक आरक्षण जो एक यात्रा है उसमें हम पर्दाफाश करेंगे कि किसकी वजह केंद्र सरकार में कौन सी सरकार थी, चूंकि 80 का मामला केंद्र से हल होता है, केंद्र की संविधान से होता है, तो हमारे संविधान में सुरक्षा मिला था 50 साल से, तो क्यों नहीं सुरक्षा दिया कांग्रेस ने? कैसे छीन लिया हमारा नाम पिछड़ जात में? जिम्मेदार तो कांग्रेस है ना। तो आज उत्तर ओबीसी स्टेट से होता है, ओबीसी में नाम डालना ही गैर संवैधानिक है। भाई जब हम 1961 में एक बार गिन लिए, राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्लाह मझवार में गिनना, तो केवट मल्लाह को पिछड़ी में डालने के लिए केंद्र में जाकर पार्लियामेंट में कहना चाहिए था कि नहीं, इनकी दशा बहुत अच्छी है, कमीशन का रिपोर्ट है, हमारे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार हम उजड़े हुए हैं, हमारे पास दशा खराब है। तो ये कहने मतलब कि केवल ये लोग खाली वोट ही लेंगे कि देंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वादा किया था कि हम आपके इस संवैधानिक सुरक्षा को देंगे, तो कब सुरक्षा देंगे? अब हमारा समाज हमसे पूछ रहा है। तो हम जितना लड़ाई लड़ चुके हैं अपने, क्योंकि हमारी पार्टी का उदय ही मेरी पार्टी का जन्मी आरक्षण पर है और हमेशा आज भी रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। इसकी लड़ाई जब तक हम लड़के दे नहीं लेते। तो हम एक आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा, संवैधानिक आरक्षण नहीं बल्कि संवैधानिक सुरक्षा यात्रा है कि तुम्हारा सुरक्षा था पहले, वो सुरक्षा खानदानी सुरक्षा था, और खानदानी सुरक्षा को मतलब रोटी कपड़ा और मकान बजट सब कुछ है, ये क्यों छीना गया है बताएंगे। कि जब सरकारें आगे क्षेत्रीय दल बनने लगे तो इनके भी किसी भी राजनीति में आने वाले को सुख चाहिए, और सुख के लिए शहर चाहिए, और शहर के नदियों के किनारे था, और नदियों के किनारे जमीन निषादों की थी, मछुआरों की। तो 80 में रहने के नाते वो मिल नहीं पा रहा था, परमिशन डीएम से लेना पड़ता था। तो अब उनका आसान तरीका था, ले नहीं पाते थे, छीन नहीं पाते थे। अब वो कहते हैं उनके पुकारू नाम को ओबीसी में डाल दिया, इसलिए सारी जमीनें इन लोगों को छीन कर उजाड़ दिया, आज रोड पर दबाए हैं। तो देखिए आज आरक्षण के मुद्दे पर सारे लोग खड़े हो गए, कोई विरोध नहीं किया महिला आरक्षण के बिल पर, सवर्ण आरक्षण। उसी तरीके से हमारा एक हम लोगों का एक एजेंडा बनाए कि कांग्रेस हराओ, चूंकि उसने छीना है हमारी संवैधानिक सुरक्षा। सपा बसपा ने सहयोग किया है दिल्ली में उनके बिना शर्त समर्थन देकर कि इनकी आरक्षण छीन जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे कहने में आरक्षण छीनवाने वाली और आरक्षण छीनने वाली हमारा खानदानी सुरक्षा, खानदानी सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाले लोगों को पर्दाफाश किया जाएगा। इस संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकलेगा और उसके माने बताएंगे कि आप इनको बताओ कि सपा बसपा कांग्रेस को कि आप लोगों ने गलत किया है, इसलिए आपके साथ नहीं है। और इनको भी एहसास कराया जाएगा, मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और भाजपा को, कि भाई हम इसीलिए आए थे कि हमारा आरक्षण का मुद्दा हल हो जाए। ये कब हल करेंगे आप भाई 2019 दे दिया, 2022 दे दिया, 2023 दे दिया, 2024 में जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल है, तो अगला जो सेशन आता है भाई राम मंदिर बन गया, सब बन गया, महिला आरक्षण आ गया, और महिलाओं ने मांग भी नहीं किया तब भी आ गया। हम मांग रहे हैं, पूरे देश के वोट दे रहे हैं, तो हम तो मांग रहे हैं, तो हमारी कौन सी गलती, हम सुधार लें। हम कोई गलत रास्ते पर चलने बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आप इस रास्ते पर चलो। हमें पिछड़ों में नहीं, हमें अनुसूचित में होना चाहिए। भाजपा अगले सत्र में हमारा बिल लाए और पास करे, और जो विरोध करेगा और बाहर जाएगा, जो मेरा साथ देगा वो सम्मान पाएगा। ये हम लोग अब एक अभियान चलाने वाले हैं।